ओम मित्रों, भारतीय सनातन परंपरा में जन्मदिन मनाने का बड़ा ही विशेष तरीका और अवसर होता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि बिना केक, बिना मोमबत्तियां का पूरे भारतीय सनातन धर्म के अनुसार भारतीय भावना के साथ आप अपने जन्मदिन को मनाएं। जन्मदिन ये एक आयु वृद्धि संस्कार के रूप में है। जिस तरह से हमारे जीवन में संस्कारों की चर्चा करते हुए पुस्तकें में 16 संस्कार की बातें की गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक जन्मदिन मनाने का भी एक संस्कार, जिसे हम आयु वृद्धि संस्कार के रूप में देखें और उसी भावना के साथ बनाएं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक वर्ष बड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक वर्ष में हम कितने जवाबदेह हुए, हमारी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ी, ये समझने का विषय है। आज मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने सभी योगी भाई बहनों, साथियों एवं जन आश्रय ट्रस्ट के कर्मठ कार्यकर्ताओं के एक संदेश के रूप में बताना चाहता हूँ कि जन्मदिन आप मनाएं। मोमबत्तियाँ बुझाने के बजाय आप दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं। मोमबत्तियाँ जीवन को काटना, दीपक ज्ञान को बढ़ाना। ये दीप जलाकर आप संकल्प लें, आप दीप जलाकर पूर्ण रूप से संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में ये दीप जलाकर मैं कितने लोगों का अंधकार को दूर कर सका, या कितने लोगों का अंधकार दूर करने का हम ये माध्यम बनाए हैं। साथ ही साथ घी के दीपक जला करके इस सृष्टि की वायुमंडल को बिल्कुल शुद्ध करने का जो है हम काम करेंगे, जिससे सृष्टि के समस्त जीवधारियों का लाभ हो। मेरे मित्रों, जन्मदिन मनाना कोई अवसर नहीं, केक काटना, तालियां बजाना। मैं कहता हूं कि आज इस संकल्प का दिन है। चूँकि आपकी एक साल और जवाबदेहियां बढ़ी है, तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि इस पूरे एक वर्ष में हम किसी ज़रूरतमंदों के काम आ सके, ऐसी भावना के साथ एक संकल्प लेने होगी। आपको ये सोचना होगा कि प्रति वर्ष मैं एक वृक्ष लगाऊं। आपको ये सोचना होगा, निर्णय लेना होगा कि नशा, आलस, क्रोध, ईर्ष्या को त्यागते हुए योग, सेवा और स्वावलंबन का संकल्प के साथ आपको यह संकल्प लेना होगा कि मैं प्रतिदिन इस सृष्टि के किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ योग की चर्चा, योग का ज्ञान को देकर हम इस सृष्टि के समस्त जीवों को निरोग बनाने का एक प्रयास करेंगे, आरोग्यता प्रदान करने की एक संकल्प लेंगे। दान, सेवा और केक कर्तव्य कई बातें आती है। मैं कहता हूँ कि आप सनातन जन्मदिन का केंद्र हैं। आप जो है दान को समझें कि हम कंबल, फल, अन्न, पुस्तक, दवा इत्यादि की दान करें। वृद्ध, असहाय, दिव्यांग, साधु एवं बच्चों की सेवा करें। गौ सेवा या वृक्षारोपण, यही सच्ची सेलिब्रेशन है, यही आपकी जन्मदिन की सच्ची उत्सव है। मैं कहता हूँ कि आप पूर्ण रूपेण सात्विक भोजन का आहार लें। खीर, सत्तू, चूड़ा, दही, फल, पंचामृत, जितना संभव हो सके सादा और सात्विक भोजनों को आप बांटकर अपनी जन्म दिवस मनाने का प्रयास करें। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आज आप लोगों ने, मैं तो जन्मदिन मनाता नहीं था, आप लोगों ने अगर मेरा जन्मदिन मनाया है तो मैं बड़ा नहीं हुआ, जिम्मेदार हुआ हूँ। प्रिय साथियों, साथियों एवं परिवारजनों, आज आपका मैं सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने अपना जन्मदिन मनाने नहीं, अपने जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। हमने अंग्रेज से एक आदत ली है, केक काटना, मोमबत्तियाँ बुझाना और तालियाँ बजाना, लेकिन आज मैंने तय किया है कि मैं मोमबत्तियाँ नहीं बुझाऊँगा, दीप जलाऊँगा, क्योंकि जीवन को काटने से नहीं, जीवन का अर्थ देने से उसका उत्सव बनता है। और इसी तरीके से मैं बता दूं कि आप बिल्कुल जो है केक काटकर, तालियां बजाकर और मोमबत्तियां बुझाते हो, आपकी जीवन की मोमबत्तियां बुझती है, आपका जीवन का प्रकाश बुझती है। आप दीप जलाते हो, आप आपकी रोशनी प्रदान करते हो, जिससे स्वयं आपका जीवन में अंधेरा घटता है और बिल्कुल जो है उजियाली आती है। और वह रोशनी कितनों को, आपको संकल्प लेना होगा, कितने लोगों को ये जो है रोशनी दिखा सका, कितने लोगों का जीवन में अंधेरापन
दूर कर सका। इसलिए आज का दिन आप केक काट कर नहीं बल्कि अपनी कर्तव्यों को निभाकर आज का दिन बिल्कुल जो है आप मोमबत्तियाँ बुझाकर नहीं बल्कि दीप की जलाकर आज का दिन आप जो है अपने जीवन में सेवा, सहयोग और दान के संकल्पों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ मैं अपने जन्मदिन पे अपनी संदेश अपने साथ को, अपने प्रियजनों, अपने आत्मीयजनों, परिवारजनों को के लिए यह दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।